हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा एक फील्ड ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के अगेंस्ट में, जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कहा जाता है। खैर, इस ऑपरेशन को एक सक्सेस पाकिस्तान द्वारा बताया जाता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने अपना पेलोड निशाने से जानबूझकर मिस किया था, ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था। एक MiG-21 है जिसको इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। हमारे जो पायलट हैं वो पाकिस्तान की साइड पर गिरे थे, जिनको तुरंत ही पाकिस्तान को लौटाना पड़ा था, ये फैक्ट है। दूसरा जो नैरेटिव है वो ये है कि इन्होंने इंडिया का एक Su-30 MKI भी शूट डाउन किया था, जिसको लेकर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इन्होंने इवन मेमोरियल तक बना रखा है। वहीं पर इनके जो एयर कोमोडोर कैसर तुफेल हैं उनके द्वारा अपनी बुक में ये मेंशन किया गया है कि कैसे Su-30 MKI पाकिस्तान एयरफोर्स की BVR मिसाइल से बच निकले थे, जो कि खुद इनके नैरेटिव को शूट डाउन करता है। बाकी इंडियन एयरफोर्स का ये क्लेम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F-16 भी शूट डाउन हुआ था, जिसको लेकर रडार पिक्चर तो शोकेस करी गई है, पर एयरक्राफ्ट का रैकेट जो है वो नहीं मिला। तो कन्विंसिंगली इंडिया ये चीज़ आगे नहीं रख पाया, पर डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, क्योंकि DGISPR द्वारा शुरुआत में ये क्लेम किया जा रहा था कि 2 बंदे पकड़े गए हैं। एक बहुत ज़्यादा जख्मी था जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। वहीं पर दूसरा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे। तो जब इंडिया ने किसी दूसरे बंदे की बात कही नहीं, तो ये दूसरा बंदा था कौन, ये सवाल उठता है। बाकी सवाल ये भी उठता है कि दूसरे बंदे पर एकदम से चर्चा कैसे बंद हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा DGISPR का झूठ पकड़ा गया था वो ये पकड़ा गया था कि इन्होंने शुरुआत में ये क्लेम किया था कि कोई भी F-16 इस्तेमाल नहीं हुए थे। बाकी आगे चलकर मेमोरियल में इन्होंने खुद लिखवाया कि F-16 से ही इंडियन MiG-21 पाइथन को शूट डाउन किया गया था। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट कई बार चेंज किए। वहीं पर इंडिया द्वारा शुरुआत से ही एक स्टांस रखा गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि फैक्ट्स को कवर नहीं करना पड़ता है, झूठ को करना पड़ता है। तो अब 5 साल बाद हम वही घिसी पिटी चीज़ रिपीट नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं 27 फरवरी 2019 के इंसिडेंट के बाद। तो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा 27 फरवरी को कई मिस्टेक्स करी गई, जिसकी वजह से हमारा एक MiG-21 शूट डाउन हुआ और हमारा एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी शूट डाउन हुआ था फ्रेंडली फायर के इंसिडेंट में। तो इंडिया यहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डिंग वॉर नहीं लड़ रही है। हमारे यहाँ फैक्ट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। कमी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको सुधारा जाता है। तो पहली सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की थी। हमारे जो फाइटर प्लेटफॉर्म है डिफरेंट ओरिजिन्स के हैं और ये डेटा लिंक से कनेक्टेड नहीं थे। इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने अपने F-16 इस्तेमाल किए, जो कि डेटा लिंक से वेल कनेक्टेड थे और कोऑर्डिनेटेड वे में उन्होंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये केस खाली पाकिस्तान के F-16 के साथ ही था, JF-17 और मिराजेस के साथ नहीं था, इसलिए उनके द्वारा F-16 आगे रखे गए। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि SDR को परचेज़ किया और BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को हमारे प्लेटफॉर्म्स में लगाया गया है। तो SDR लगाने का जो प्रोग्राम है ये चल ही रहा है और कई प्लेटफॉर्म्स में हमारे द्वारा ये लगा दिया गया है। तो आज इंडियन एयरफोर्स के डिफरेंट फाइटर प्लेटफॉर्म जो कि डिफरेंट ओरिजिन के हैं वो वेल कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेशन को जैम करना पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। तो पाकिस्तान द्वारा AIM-120 C5 AMRAAM को यूज़ किया गया था, जो कि उस समय हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली R-77 मिसाइल से ज़्यादा बेहतर मिसाइल थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को फर्स्ट शॉट लेने की कैपेबिलिटी मिली। आज अगर हम बात करें तो अस्त्र Mark 1 मिसाइल हमारे Su-30 MKI से इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जो कि पाकिस्तानी AIM-120 C5 की कैपेबिलिटी को मैच करती हैं और कई मामले में एक्सीड करती हैं और पुरानी रशियन R-77 मिसाइल से बेहतर मिसाइल से। बाकी दूसरे छोर पर हमारे द्वारा रफाल को इंडक्ट किया गया है, जो कि मीटियोर मिसाइल को फायर करने में सक्षम है और किसी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की मिसाइल को ये आउटमैच करती हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में। तो इंडियन एयरफोर्स के पास अब एक अपर हैंड है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भी PL-15 मिसाइल को इंडक्ट किया गया है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती हैं। खैर, मीटियोर अभी भी इनको आउटमैच करती है, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे द्वारा अस्त्र Mark 2 डेवलप करी जा रही हैं, जो कि 160 किलोमीटर में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल की बात करें तो ये फिलहाल इंडक्ट नहीं हुई है, पर आने वाले 1 से 2 सालों में ये इंडक्ट हो जाएंगी। बाकी हमारे द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी प्रोक्योर किया गया है, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस शील्ड है हमारी या फिर कवर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।
तो हमारे फाइटर प्लेटफॉर्म से पहले एनिमी फाइटर्स को इन एयर डिफेंस सिस्टम से निपटना पड़ेगा। तो पहले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। बाकी जो एक बड़ा इशू था फ्रेंडली फायर का, ये काफ़ी हद तक डेटा लिंक के इस्तेमाल से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बाकी और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये पाइपलाइन में है, जिसके अंतर्गत और एवैक्स लेने हैं, स्पाई प्लेन्स लेने हैं, टैंकर्स लेने हैं, आई स्टार प्लेटफॉर्म्स लेने हैं। तो इन सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से इंडियन एयरफोर्स की एंड्योरेंस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन से जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको और बेहतर करना ज़रूरी है, पर 5 साल में हम काफ़ी आगे आए हैं और अब पाकिस्तान के लिए स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसे ऑपरेशंस के बारे में सोचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।